हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये है सेकंड पार्ट नैनीताल का। और अब हम यहाँ से चेकआउट कर चुके हैं। ये होटल है जहाँ पे हमने स्टे कर रखा था। अब हमें यहाँ से जाना है कैची धाम। अब हम वहाँ पे जाके दर्शन करेंगे और आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि हमने जो भी ट्रैवलर बुक की थी हमने यहाँ से बुक की थी। आप देख सकते हो, यहाँ से आप बुक कर सकते हो। तो आप यू कैन से हाई टू माई फ्रेंड। और आप हम निकल चुके हैं यहाँ से जाने के लिए। तो मैंने थोड़े बहुत यहाँ से व्यूज़ कैप्चर किए हैं। ये जो व्यूज़ हैं ये नैनी लेक के पास के व्यूज़ हैं। और फिर यह हमने होटल भी यहीं पास में ही ले रखा था। और फिर अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जो भी अगल बगल की चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दे रही हूँ। फिर हम ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे एक स्वस्तिक प्रॉपर प्योर वेज था, तो हम यहाँ पे जाते हैं क्योंकि प्योर वेजिटेरियन, बिकॉज वी आर प्योर वेजिटेरियन। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किए आलू के पराठे, चाय, और रुचि को रायता खाना था तो हमने रायता भी ऑर्डर किया था। तो बट पराठा वॉज सो यमी। यहाँ के आलू पराठे में कुछ तो बात थी, क्योंकि मतलब काफ़ी स्वाद था, मतलब स्वाद ही अलग था इस पराठे का, मैं आपको बोल सकती हूँ। और फिर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रैवलर्स मिल रही थी। यहाँ से आप इजीली जा सकते थे कैची धाम के लिए। तो हमने यहाँ से ट्रैवलर्स लिया कैची धाम के लिए। हमने यहाँ पे बुक कर ली थी अपनी ट्रैवलर। और फिर हम यहाँ पे ट्रैवलर में बैठ के अब हम जा रहे हैं। तो फ़िलहाल नैनीताल से कैची धाम का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 28 to 30 किलोमीटर है। और अब हम यहाँ पे आकर पहुँच गए कैची धाम। आप देख सकते हैं कैची धाम की मंदिर यहाँ से दिख रही है। तो हमने अपने लगेज को किए बाहर और हमने यहाँ पे बगल में लगेज सबमिट कर सकते, तो हमने भगवान जी के दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद अब मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ से निकल लिया। हमारे पास काफ़ी सारा टाइम था। हमने वहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग की, लाइक हमने यहाँ पे चेन्स वगैरह लिए, ब्रेसलेट लिए, और भी जो भी यूज़फुल चीज़ें हमें लगी वो हमने यहाँ से परचेज़ किया। प्राइस भी बहुत रिजनेबल थी, ये नहीं कि बहुत महंगा था या बहुत सस्ता था, बट ठीक था प्राइस। फिर ये दोनों यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं और मैंने थोड़ा बहुत शूट किया। यहाँ पे मुझे ये बिल्ली बहुत प्यारी लगी, तो मैंने इसकी भी थोड़ी वीडियो कैप्चर की, क्योंकि देखो कि कितने प्यारे लग रहे थे। फिर हमने यहाँ पे फ्रेंडशिप बैंड लिया, हम सारे ने यहाँ पे टाई किया, जो कि अभी हम पहने हुए हैं। और फिर यहाँ से हम निकलते हैं भीमताल के लिए। भीमताल में एक मंदिर था, भीमेश्वर महादेव मंदिर। तो हमने वहाँ पे जाने का सोचा कि वहाँ पे जाके हम दर्शन करेंगे। और जस्ट बगल में वहाँ पे भी भीमताल लेक था। तो आप देख सकते हो यहाँ का ये लेक, मतलब यहाँ पे बैठ के आप नज़ारा ही कुछ अलग है। यहाँ पे भी बोटिंग कर सकते थे। बोटिंग का जो चार्ज था वो 260 रुपीज़ था। 260 रुपीज़ से वो आपको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ये घुमाएंगे वहाँ पे, एंड दे विल चार्ज ओनली 260 रुपीज़ फॉर दैट। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया, सीनरीज़ देख सकते हो। यहाँ पे वाटरफॉल भी था छोटा मोटा। और फिर मैंने यहाँ पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छी प्लेस है, तो मैं बोलूँगी आप लोगों को यहाँ पे आके विज़िट करो। और जो मंदिर हम जा रहे हैं ये मंदिर भी काफ़ी सुंदर है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि अब मंदिर के स्टार्टिंग, अब आप देखो, ये जो है पांडव कालीन श्री भीमेश्वर महादेव मंदिर है। तो यहाँ पे मैंने कैप्चर करना स्टार्ट किया। और ये यहाँ से एंट्री है मंदिर की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसके गार्ड बैठे हुए हैं जो पंडित जी रहते हैं। ये मेरी फ्रेंड ने, रुचि ने, बजाया मंदिर का घंटा और हम चल दिए अंदर। यहाँ पे आप अपने शूज़ वगैरह सबमिट कर सकते हो अगर आपको सबमिट करना है तो, वरना फिर आप नीचे भी जाके निकाल सकते हो। तो ये मंदिर के बाहर का व्यूज़ है, आप देख लीजिए। यहाँ पे दो पंडित जी लोग थे, काफ़ी शांति थी मंदिर में। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे ज़्यादा लोग आए नहीं हैं या फिर उनको नॉलेज नहीं है इस प्लेस की। आप देखिए, फिर हमने वहाँ पे मैगी का आनंद लिया, लेक के बाहर बैठ के मस्त गर्मा गर्म मैगी और चाय। नैनीताल का और भीमताल का तो बात ही अलग है, वहाँ जाओ और मैगी ना खाओ। फिर यहाँ पे एक आता है लेक व्यू साइड कैफ़े, वहाँ पे हम कैफ़े गए और ये ओनर हैं कैफ़े की। तो इन्होंने हमसे काफ़ी सारी बातें की कि हम क्या करते हैं और हमें कैसा लगा इनकी कैफ़े। तो ये हमसे फ़ीडबैक ले रही थी, ताकि ये, क्योंकि इन्होंने अभी ये कैफ़े जो है न्यू ओपन किया था, ताकि हम इनको जेन्युइन फ़ीडबैक दे सकें कि कुछ भी चीज़ें इसमें लगे। तो इन्होंने हमें उस पर फ़ीडबैक देने के लिए बोला। इन्होंने हमें काफ़ी टाइम दिया, हमसे अच्छे से बात किया। फिर हम यहाँ से कैफ़े को एग्ज़िट करते हैं और हम निकल लेते हैं, क्योंकि अब ऑलरेडी लेट हो चुका था। और शाम को हमारी बस थी, जो कि बस जो थी हमारी वो हल्द्वानी से थी। तो हमें अब ये ताल कैफ़े को एग्ज़िट करके निकलना था। फिर हमने यहाँ पे थोड़े बहुत कैप्चर किए, क्योंकि हमें जो ओनर थे उन्होंने बोला कि प्लीज़ यहाँ का वीडियो बना के आप अपने कंटेंट में ज़रूर डालना, बिकॉज शी वांट कि
इनका जो कैफ़े है थोड़ा वायरल हो और लोग यहाँ पे आएँ। तो मैंने इनका वीडियो प्रॉपर शूट किया ताकि मैं इसको अपने ब्लॉग में ऐड कर सकूँ। फिर मैं और मेरे फ्रेंड निकल चुके क्योंकि हमें यहाँ से ट्रैवलर लेके हमें जाना था हल्द्वानी, बिकॉज़ हमारी शाम की बस थी अराउंड 9:30 की, तो हमें वहाँ से निकलना था। फिर हमें लगी थी भूख, तो फिर हम लोग वहाँ पे डोमिनोज़ देखे, फिर हमने डोमिनोज़ में अपना आखिरी डिनर किया और फिर हम यहाँ से निकल लिए। और रुचि एज़ भुक्खड़ बोल रहा था कुछ नहीं खाएगी, बट उसने काफ़ी कुछ खा लिया यहाँ पे। फिर अब हो गया समय यहाँ से बाय बाय करने का। तो गाइस अब हम यहाँ से निकल लिए और अब हमारी बस जो है आ चुकी थी, वो ऑन टाइम थी क्योंकि हमें वहाँ पे ड्राइवर से कंफर्मेशन मिल चुका था। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे हल्द्वानी में वेट कर रहे थे। उसने हमें एक प्रॉपर एड्रेस दे रखा था कि वहाँ पे बस आएगी, वो थी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के सामने। अब आप देख सकते हैं मैडम सो चुकी है बस में, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो फाइनली पहुँच गए हम दिल्ली और फिर हमने यहाँ से अपनी बुक की कैब और फाइनली कैब लेके राइट नाउ वी आर इन RPG, जो कि जन्नत है, हमें बहुत ज़रूरत थी। सो एट लास्ट आई वांट टू से कि हमने काफ़ी मस्ती की। इट वॉज ऑसम ट्रिप। सो गो एंड एन्जॉय विद योर फ्रेंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।